तो जीपी के रिवीजन की क्लास में कुछ फॉर्मूला को रिकॉल कर लो। तो तुम लोगों ने क्या किया कि सर nth टर्म्स का फॉर्मूला सर मुझे पता है। एक बच्चा ने बताया tn का फॉर्मूला जो nth टर्म्स होता है ये a होता है और r की पावर क्या होता है n माइनस वन। ये क्या है बताओ बच्चा पार्टी? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। सब बच्चे लिखो थोड़ा सा। और r क्या है बताओ? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो आज केवी का रेशियो है, केवी का पेपर हुआ है, उसमें जीपी से रिलेटेड सवाल सब बनाया है। तो क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड कर दो, कुछ क्वेश्चंस उसी से करा देते हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान करके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करा देता हूं। पहले हम लोग जीपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जीपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सुनो सही बच्चे, एक तो ये बात याद कर लो जीपी का, ठीक है? सुनो सही बच्चे, और एक चीज समझ सब सही बच्चे जानो कि जीपी का आर जो होता है इसको कॉमन रेशियो होते हैं। इसको सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, या थर्ड टर्म्स को सेकंड टर्म से डिवाइड कर देंगे, या फोर्थ टर्म्स को कितने से थर्ड टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो आर निकल आए, कॉमन रेशियो निकल आए। एक तो ये बात याद रखना है। अब जीपी का सीक्वेंस कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पहला टर्म्स होगा, दूसरा टर्म्स को ए आर लिखेंगे, तीसरा टर्म्स को ए आर लिखेंगे, की पावर 2 लिखेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस के nth टर्म तक जाएंगे। तो nth टर्म्स का सम का फॉर्मूला है जो एसएन के नाम से जानते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या लिखे थे? ए 1 माइनस आर की पावर n बाय में 1 माइनस आर। ये कब लगाएंगे? जब आर क्या हो? छोटा हो 1 से, यानी 1 बड़ा हो। और एसएन का एक और फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग ए लिखेंगे, आर की पावर n माइनस 1 लगाएंगे, बाय में क्या लगाएंगे? आर माइनस 1, जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो? चलो भाई, एक बात ये है कि ये ए है और ये बी है और सी है, ऐसे 3 नंबर दिया हो, और ये आर इन जीपी दे, आर इन जीपी। आज हम लोग जीपी की क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं रिवीजन क्लास में। तो ये अगर जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी को तुम ए से डिवाइड कर दो और सी को किससे डिवाइड कर दो? बी से। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी, यानी बी बराबर क्या होगा बताओ? ए सी होगा, और इसका अंडर रूट है। इस बी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। यानी 3 नंबर में से जो बीच वाला नंबर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? फर्स्ट और लास्ट यानी थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारे बी की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगी। और ये ज्योमेट्रिक मीन जो जीएम है, हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट इस। चलो भाई, इतना बेसिक फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद कर लेना। तो आप सवाल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे एक सवाल इसमें दिया हुआ था, आसान सवाल था, सबसे पहले वही हम लोग बना लेते हैं। इसमें एक सवाल पूछा था कि एक 3 नंबर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? 3 नंबर दे दिया गया। एक नंबर क्या दिया? सभी बच्चे देखो, एक नंबर हमें दे दिया, एक नंबर हमें दिया गया। क्या नंबर दिया गया भाई? एक नंबर यहां दे दिया आपको माइनस का 1। ध्यान से सुनो सही बच्चे, आएगा एग्जाम में ये x हो गया और दूसरा हो गया माइनस का 3/2, और ये कह रहा है आर इन जीपी। आर इन जीपी, ये जीपी में है, ठीक है? जब ये जीपी में है तो ये फर्स्ट टर्म x बाई क्या होगा भाई? -1, और क्या होगा? माइनस का 3/2 बाई में क्या होगा बताओ? सही समझ में आ गया सब बच्चों को? फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे किससे? सेकंड टर्म में डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म में डिवाइड कर देंगे क्या? फर्स्ट टर्म से। हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से,
और थर्ड टर्म से भी सेकंड टर्म में डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर, अच्छा तुम्हारा पेपर है तुम करो बेटा, पढ़ो। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, √3/2 एक्स। इस टाइप का सवाल है, कैसे देगा भाई कि 3 नंबर दे देगा और 3 नंबर में पूछेगा, ये तीनों नंबर जीपी में, जीपी में कब होगा, जब आपके पास का सेकंड टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म को हम किससे डिवाइड कर देंगे बताओ, सेकंड टर्म से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, एक जीपी सीक्वेंस दे देगा, जैसे दूसरा सवाल आएगा, कैसे आएगा भाई, एक जीपी सीक्वेंस देगा, जैसे एक √3 दे देगा, ये 3 दे देगा, फिर 3√3 दे देगा, और इसमें फिर डॉट 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 लगा लेगा, और यहां लिख देगा 729 दे देगा, और पूछेगा ये कौन सा टर्म, इसका टर्म नंबर बताओ, टर्म नंबर बताओ। फिर तो समझेंगे, ये सीक्वेंस का पहला टर्म दे देगा, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म दे देगा, इस सीक्वेंस का क्या दे देगा, तीसरा टर्म देगा, तो बताएगा 729 कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इस जीपी का क्या निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया बताओ, √3। कॉमन रेशियो आर कैसे निकालेंगे भाई, 3 को डिवाइड कर देंगे √3 से, 3 को डिवाइड करेंगे √3 से, क्या आएगा, √3 होगा। अब मान लीजिए कि ये 729 ना सीक्वेंस का nth टर्म्स है, यानी nth टर्म जो है सीक्वेंस का वो 729 है। मान लिया कि सीक्वेंस का जो nवां टर्म्स है वो 700 क्या है बताओ, 29 है। अब सीक्वेंस के nth टर्म्स 729 है, तो सीक्वेंस के nth टर्म्स का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे, सीक्वेंस के nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या सीखे भाई, यहां सीखे हम लोग a, फर्स्ट टर्म लिखिए सर, कॉमन रेशियो लिखो n-1 लगाओ, बाय में 729 लिखो। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, √3, कॉमन रेशियो भी क्या है, √3, इसकी पावर क्या हो गया, n-1 बराबर क्या होगा 729। देखो ये √3 है और ये भी √3 है, दोनों √3 है, बट इस √3 का पावर 1 है और इस √3 की पावर क्या है, n-1 है। तो √3 की पावर क्या होगा, n होगा, बराबर क्या होगा 729, ठीक है। √3 जो है ना ये पावर खुलेगा, क्या लिखेगा, ये 3 लिखेगा, और ये रूट अंडर हटाएंगे तो इसकी पावर क्या लगाएगा, 1/2, 1/2 को n से मल्टीप्लाई करेगा तो n/2, और ये 729 लिखेगा। इस 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, 729 कितना से करेगा भाई, 3 से करेगा, 3 दूना 6, 3 को 4 से 12, 3 3 9, फिर 3 से करेगा 81 करेंगे, फिर 3 से करेगा 27 करेंगे, फिर 3 से करेगा 9 लिखेंगे, फिर 3 से लिखेगा 3 की पावर कितना लगाएगा बताओ कोई आदमी, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बेस सेम है, तो n/2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, n/2 बराबर 7 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, 7 दूना क्या हो गया 14, ठीक है। इस तरीके का सवाल होगा। देखो एक बार फिर से समझो इस सवाल को, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दे देगा, सेकंड टर्म दे देगा, थर्ड टर्म दे देगा, इस तरीके से कहेगा 729 जो है वो सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स होगा, 729 सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स होगा। तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है इसको लिख लो, सेकंड का सेकंड टर्म जो है उसके लिए कॉमन रेशियो निकाल लो, तो कितना आया भाई, √3 आया, कितना आया, √3 आया। अब इसे √3 निकल गया कॉमन रेशियो, तो इससे आप क्या निकालोगे, सीक्वेंस का ये जो माना, ये जो टर्म्स है सीक्वेंस का वो nth टर्म्स है, तो सीक्वेंस के nth टर्म्स को हम क्या मान लिया भाई, 729। nth टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, a लिखा, r लिखा, n की पावर -1 लगा दिया, 729 है, a के जगह √3 लिख दिया और r के जगह भी √3 लिख दिया, n-1 सेम बेस पर पावर प्लस हो गया, √3 की पावर n हो गया 729, रूट की पावर हटाया 1/2, n/2 729, और 729 की पावर 7 लग गया, n/2 बराबर 1 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 7 है, n/2 की पावर 7 हो गया, और सॉल्व करके n की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। तो ये दो सवाल आपके एग्जाम में इस टाइप के आ सकते हैं, यानी टर्म नंबर पूछेगा या सीक्वेंस का क्या पूछेगा, ये पूछेगा,
इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। सीक्वेंसर सीरीज में जीपी का तो नहीं, बट एक और सवाल, इस टाइप के सवाल कंडीशनल टर्म निकालने का आ सकता है। कैसे दिया हुआ है थोड़ा सा समझेंगे सभी बच्चे। यहां a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू दोनों वैल्यू 1 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और an की वैल्यू इक्वल टू an-1 है, और प्लस में लिखा हुआ है an-2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और n की वैल्यू, n जो है वो कह रहा है n जो है 2 से बड़ा है। तो तुमसे पूछेगा कि भाई इसका फिफ्थ टर्म्स निकालो। तो बच्चे फिर से समझेंगे, ये कंडीशन दिया हुआ है, सीक्वेंस का पहला टर्म्स और सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स 1-1 है, ठीक है। और ये कंडीशन दिया है an बराबर जो nth टर्म्स है an-1 प्लस में an-2 के बराबर है। अब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो कह रहा है पांचवा टर्म्स निकालो, फिफ्थ टर्म्स निकालो, फिफ्थ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो फिफ्थ टर्म्स कैसे निकालेंगे, a5 लिखोगे। a5 बराबर क्या होगा बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे, n की जगह 5 लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर a4 पता चलेगा। यहां पर n की जगह 5 लिखेंगे तो क्या होगा, a3 होगा। अब नहीं a4 पता है, नहीं a3 पता है, तो हम a5 नहीं निकाल सकते। हमें क्या पता है, a1 और a2। तो पहले हम लोग a3 निकालने की कोशिश करें। अगर n की जगह 3 लिखते हैं तो कोई बच्चा बताएगा यहां पर क्या लिखना पड़ेगा। यहां पर n की जगह 3 लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, n 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, और यहां पर n की जगह 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1। सेकेंड और फर्स्ट टर्म दोनों 1-1 है, यानी थर्ड टर्म्स कितना हो गया बताओ, 2 आ गया। थर्ड टर्म्स तो आ गया, परंतु फोर्थ टर्म्स नहीं पता है। फोर्थ टर्म्स भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फोर्थ टर्म निकालने के लिए a4 लिखेंगे, यहां पर a4 लिखेंगे तो क्या, यहां 4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, a3 प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, a2। a3 पता है, हाँ सर पता है 2 है, और a2 कितना है बताओ, 1 है। ये कितना हो गया भाई, 3 हो गया, नहीं हो गया। फोर्थ टर्म पता चल गया और थर्ड टर्म पता चल गया। फोर्थ टर्म पता चल गया, और फोर्थ टर्म पता चल गया, और क्या हो गया बताओ, थर्ड टर्म पता चल गया। फोर्थ और थर्ड टर्म पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, a5 निकाल सकते हो। अब a5 में हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। थर्ड टर्म्स कितना है बताओ, 2 है, और फोर्थ टर्म्स कितना है बताओ, 3 है। 3 और 2 मिलकर कितना आएगा भाई, फिफ्थ टर्म्स हमारा 5। इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये एपी का है सवाल, कंडीशनल एपी भी नहीं है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का 8.1 का सवाल है। 8.1 का ये सवाल है, और ये सब सवाल 8.2 वाला है, उसमें से आ सकता है। चलिए भाई, उसके बाद एक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आता रहता है, और तुम्हें भी बनाना आना चाहिए। एक सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल पढ़ेंगे हम, सभी बच्चे देखेंगे। ये अभी केबी के पेपर्स हैं जो आज पूछे गए हैं एग्जाम। चलो भाई सभी बच्चे बताते हैं, मैं क्वेश्चन यहां लिखूंगा, ध्यान से मेरे साथ सभी बच्चे बनाओ क्वेश्चन। मैं यहां लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सही बच्चे हमारे साथ लिखेंगे कि जीपी का थर्ड टर्म्स यानी T3, जीपी का थर्ड टर्म, सही बच्चे बनाओ, 24 है। जीपी का थर्ड टर्म 24 है, और जीपी का सिक्स टर्म्स, जीपी का सिक्स टर्म्स, ये जो छठा टर्म्स है, छठा टर्म्स 192 है। तो तुमसे पूछ रहा है जीपी का 10th टर्म्स निकालो, T10 निकालो। इस टाइप के सवाल को बना देना चाहिए बच्चों को, बनाइए से बच्चे। जीपी का थर्ड टर्म्स 3 है, जीपी का सिक्स टर्म्स हमारा 192 है, तो जीपी का 10th टर्म्स कह रहा है निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं।
एक ये क्वेश्चन सभी बच्चे बनाइए। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं अपने लिए लिख रहा हूं जो आपको मैं समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीपी के जब भी टेस्ट होंगे तो आपको आएंगे, पूछेगा सम निकालने के लिए, और सीक्वेंस लिखेगा 7 प्लस में 7 7 प्लस में 7 7 7। ऐसा सवाल मैं बताया था जब मैं आपकी क्लास लिया था, आज डिवीजन क्लास है बट वैसे इसके पहले मैं बताया था ये डॉट 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 एंड ये सीक्वेंस का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। एक ये सवाल और एक सवाल, दोनों सवाल इस टाइप के सवाल बनाने आना चाहिए बच्चों को। चलिए सही बच्चे, ये वाला सवाल बनाइए, ये वाला, इस वाले सवाल को बनाइए, ठीक है। फिर ये सवाल मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बनाइए सही बच्चे। 5 बराबर कितना होगा, T6 का ये फॉर्मूला होगा 192, और T3 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, AR का स्क्वायर, ये कितना होगा बताओ 24। इन दोनों को डिवाइड करते, कितने बच्चों ने डिवाइड किया है, सही बच्चे डिवाइड किया इनको, लिख करके एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, R की पावर 3 बचेगा, नहीं बचेगा, ये से ही कट जाएगा, R की पावर 5 में R की पावर 2। यहां 192 को डिवाइड करेंगे कितना से बताओ, 24 से। किसी से कटेगा ही, कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा भाई, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 24 के टेबल में, ठीक से काटो ना। R की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर क्या लिखाएंगे बताओ, 3 हो, इसीलिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2 हो जाएगी। मन जाना चाहिए, नहीं बचा, ये थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों की, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, मैथ बनाते ही कहां से बनेगा। अब R की पावर 3 आपको पता, सॉरी 2 पता चल गया, तो A निकाल लो, कैसे निकालोगे ये, A निकालने के लिए क्या, AR की पावर कितने 2 में बराबर कितना है 24। अब R की जगह 2 रख दो, तो A हो गया, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो गया 24। यहां A बराबर कितना हो गया, 24 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो A बराबर कितना आ गया बताओ 6। A और क्या बन गया, A और R निकल गया, तो T10 निकाल लो, ये निकालेंगे T10। T10 के लिए क्या लिखोगे बताओ कोई बच्चा, T10 बराबर क्या होगा कोई बच्चा बता दो, AR की पावर 9, A कितना है बताओ 6, और R की पावर 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो गया 128। अभी हमने 7 बार लिखा है, तो 6 इज मल्टीप्लाई बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं होगा, 2 बार और मल्टीप्लाई करना होगा, 7 बार क्या, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए, इस तरीके से। समझ गया, क्या समझा भाई, जब आपका 3rd टर्म दिया हुआ था और आपका कितना टर्म दिया था 6th टर्म, तो 6 टर्म्स के लिए आपने क्या लिख दिया, AR की पावर 5 लिख दिया, 3rd टर्म्स के लिए क्या लिख दिया बताओ, AR की पावर 2 लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा A क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया, यहां बचा क्या, R का स्क्वायर, R का क्यूब, R का क्यूब, और यहां 8 बचा, 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहां से हम R की वैल्यू निकाल दिया, अब इस R की वैल्यू को पुट कर दिया, उसमें निकल गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 7 + 7 ऐसा कुछ सवाल आएगा, तो कैसे बनाएंगे, देखो पीछे हम बनाया होगा इस सवाल, देखो यहां बना हुआ है, देख रहे हो सभी बच्चे, 7 7 7 पे, और देखो ट्रिपल स्टार भी लगा रखे हैं कि बच्चों एग्जाम में ये आएगा, और केवी के क्लास में आ भी गया, इसको देख के सभी बच्चे समझो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं समझाऊंगा। देखो सही बच्चे, क्या हुआ, मेरे साथ बातचीत करो, चलो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया बताओ, 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले तो 1 बन गया, 11 बन गया, अब क्या किया बताओ कोई बच्चा, 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से क्या कर दिया, 9 को फिर यहां क्या लिख दिया भाई 10 - 1, 99 को ले आके 100 - 1, 1000 को क्या 1000 - 1, 9919 को 10 की पावर 4 - 1,
वन कितनी बार आ रहा है भाई? 4 बार नहीं आ रहा है, n बार आ रहा है, तो यहाँ 1 n टाइम्स आ रहा है, यहाँ n लिख दिया। और ये सीक्वेंस 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, ये जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसमें जीपी के n टर्म के फर्स्ट टर्म क्या हो गए? 10, कॉमन रेशियो भी 10 है, जो 1 से बड़ी है, तो 10 की पावर n -1 बटे में 10 -1, 8/9 यहाँ कॉमन था, फिर ये 10/9 बच गया, 10 की पावर n बच गया -1, और यहां बन गया क्या? 8n था यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोला है हमने, तो ये मल्टीप्लाई 8/9 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 8/9 से इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही छोड़ दो, n के फॉर्म में आंसर आया। ठीक है, सभी बच्चे 7 वाला करके देख लो, ये जो आया ना 7 वाला, ये 7 वाला करो सही बच्चे, करिए सही बच्चे, 7 वाला करके दिखाइए। ये 7 वाला सवाल करो सही बच्चे। नहीं बेटा, 7 है, 77, 777, 7770 है, अगले में 5 बार होगा, ठीक है ना? कहने में है वो 7 छोटा सा है, इसको ठीक से देखता है, गलत लिखने से, ठीक से नहीं लिखने से कितना कंफ्यूजन होता है। अब तुम लोग जब सही नहीं लिख के लाता है तो हमें चेक करने में कितनी कंफ्यूजन होती है, हैं? तुम लोग कहते कि सर जी आप सही सही लिखो बोर्ड पे, और मैं आपके उल्टे उल्टे चीज लिखूंगा, अरे यार तो कैसे होगा? तुम भी ठीक से लिख के लाओ, मैं भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल हमें करना है एग्जाम में, और अभी आया था ये, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आए हैं, कल के टेस्ट में आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टेस्ट में भी आएंगे। इसको ठीक से थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, ये भी 7 बना जाइए सही बच्चे। इसमें एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा है, और ये बुक के ही एग्जाम में है, बुक से पूछा गया है, तो बुक से जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ले लेता हूं, ये भी आज के एग्जाम में पूछा गया है, और ये सवाल शायद मैं बना रखा हूं, तो फिर से मैं समझाऊंगा, आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे इसको। ये सवाल मैंने शायद बता रखा है सभी बच्चों को, ये सवाल एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, और ये सवाल 5 नंबर वगैरह में पूछता है सवाल। पहले उसको बनाओ सही बच्चे, कल मैं इस सवाल को देखता हूं, पहले सॉल्व कर रखते हो। देखो यही सवाल नहीं, दूसरा सवाल है, यही सवाल है जो एग्जाम में पूछा है गवर्नमेंट स्कूल वाले केबी में अभी। चलो भाई, वो बना लिया थे बच्चे, इसमें बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे, अभी हम लोग ये सवाल बनाएंगे सभी बच्चों के साथ, ठीक है? ये सवाल बनाएंगे, बना दिया तुम? चलो दिखाओ सही बच्चे, 7/9 आया होगा, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो बेटा, एन टर्म पे जीपी का फॉर्मूला लगा दो। हाँ देखो यहाँ एन जो है ना वो 10 7 है ना बेटा, कॉमन रेशियो तो 10 आ रहा है उसमें, 10 क्या है? 10 तो 1 से बड़ा। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, 10 की पावर n तक जाएगा ये, और माइनस में क्या लिखेंगे बताओ? n लिखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 10 तो 1 से बड़ा है, तो 10 लिखो, 10 की पावर n लगाओ, माइनस का 1 लगाओ, बाई में 10 - 1। यहाँ पर 8/9 है, तुम्हारे सवाल में 7/9 है, ये 7/9 आएगा, यहाँ ये एक्सप्रेशन तो चेंज ही नहीं होगा,
10/9, 10⁻n-1 बाय में 10-1। यहां 7/9 है, यहां भी 7/9 है। आंसर है, ठीक है। ठीक, चलिए। हाँ सही है। देखो ये सवाल आ सकता है एग्जाम, क्या लिखा हुआ है भाई, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम। तो मान लो कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दो नंबर का सम कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर कह रहा है, सो दैट सम ऑफ टू नंबर 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। अतः ये 6 गुना है इसके ज्योमेट्रिक मीन का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो इसके अकॉर्डिंग ये लिख, देखो सही बच्चे, दो नंबर का सम जो है ना 6 टाइम्स है क्या, ए बी का, ठीक है। अंडर रूट ए बी क्या है, इस नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक। तो कहता है ये दो नंबर ए और बी जो है ना, इसका रेशियो 3 प्लस 2 रूट अंडर 3, 3 माइनस 2 रूट अंडर 3 है। 3 प्लस 2 रूट अंडर 3, 3 माइनस, ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को एक्सप्लोर करते करते हमें क्या लाना है, इस कंडीशन को एक्सप्लोर करते करते हमें क्या लाना है कि ए रेशियो जो बी है, ए रेशियो बी जो है वो 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 बाय में 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 लाना है, और ये गिवन है। ये ए बी का जीएम है और ये ए प्लस बी है। अब कैसे प्रूव किया, देखो यहाँ पे लिखा है कि दो नंबर, सब बच्चों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर दे, दिख दोगा, बड़ा कर दोगा, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दो नंबर, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं वहीं पर देखो सही बच्चे, यहाँ पर दो नंबर ले लिया ए और बी, ए और बी दो नंबर लिया, क्या हुआ, ए और बी दो नंबर लिया, दोनों का सम 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते, किसी दो नंबर का अंडर रूट लगा ले, तो 6 टाइम ऑफ अंडर रूट ए बी हो गया, नहीं हो गया, 6 टाइम ऑफ अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर करके ए रेशियो बी का हमें ये बात प्रूव करना है। ए रेशियो बी हमें यहां पर लिखे है ना, ए रेशियो बी हमें 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 बाय में क्या होगा 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 प्रूव करना है। तो लंबा सवाल है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, इस 6 को हमने टुकड़ा बना लिया, रेड में देखो लिख दिया 2 रूट अंडर 2 और 3 अलग कर लिया। ध्यान से देखो सही बच्चे, एग्जाम में आएगा तभी बन पाएगा। 6 को हमने टुकड़ा किया, 3 लिख दिया और 3 और 2 अलग कर लिया, 2 रूट अंडर ए और बी लिख दिया, और 2 रूट अंडर ए और बी को उठा के नीचे ले आया और 3 को यहीं छोड़ दिया, ठीक है। समझ गया इतनी बात, क्या किया भाई, सो देखो हमने कहा कि इस 6 को 2 टुकड़ा तोड़ दो, इस 6 को 2 टुकड़ा तोड़ दो। इसमें से कैसे टुकड़ा भाई, यहां पर करो क्या, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो a प्लस बी लिखो, यहां पर 3 को रहने दो और 2 रूट अंडर ए बी को अलग लिख लो, और इसको उठा करके यहां से इसके नीचे डाल दो 2 रूट अंडर ए बी। यहां से ये हटेगा, यहां से यहां 3 बाई में क्या बचेगा 1। देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, a प्लस बी बाई में 2 रूट अंडर 3, 3 बाई में 1। अब इसमें लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं कैसे भाई, ऊपर वाले चीज में नीचे वाले को जोड़ देना है, और ऊपर वाले चीज में ही नीचे वाले को क्या करना है, माइनस करना है। 3 में प्लस करना है एक, और पर 3 में क्या करना है, माइनस करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद a प्लस बी प्लस में 2 रूट अंडर ए बी, ए प्लस बी माइनस में 2 रूट अंडर ए बी बन गया। 3 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस हो गया, 4/2 बन गया। अब a को क्या लिखा, कोई बच्चा बताओ, रूट अंडर ए लिख दिया। b को क्या लिख दिया, रूट अंडर बी लिख दिया। स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 रूट अंडर ए और बी लिख दिया, फिर ए स्क्वायर लिख दिया, उसी तरीके से ये बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2, क्या बन गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, 2/1। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं इस स्लाइड को बंद करूंगा और फिर तुमसे कहूंगा बना के दिखाओ। हाँ यही क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब रूल्स अप्लाई होगा। जब तुम समझ गया तो क्वेश्चन को शट डाउन कर देते हैं, आपको बन जाना चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे, यानी आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, झूठ मूठ कर मेरी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है।
तो हम एक सवाल समझाएंगे और उसको फिर कहेंगे बना के दिखाओ यार, समझ गए तो बना दो ना भाई 2 मिनट के अंदर। कैसे? अगर आप अभी नहीं बना पा रहे हो 5 मिनट के बाद, तो शायद एग्जाम में भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप तो घर पर प्रैक्टिस ही नहीं करते। चलिए भाई, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया। इस ए को रूट अंडर ए लिख दिया, इस बी को रूट अंडर बी लिख दिया, और 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी लिख दिया, फिर ए को अंडर रूट ए लिख दिया, बी को रूट अंडर बी लिख दिया, माइनस में 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी लिख दिया। 4 में 2 को 3 प्लस 1 हो गया, 3 माइनस है, 4/2 कट के क्या आ गया, 2/1 आ गया। अब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर हटा के रूट अंडर लगा दिया, क्या लगाया, यहां लगाया। यहां के बाद ये गाड़ी यहां आया, यहाँ पे ये बात के बाद ये गाड़ी यहां आई। यहां से रूट अंडर इन दोनों का स्क्वायर हट के दोनों पे रूट अंडर लग गया, और फिर से कंपोनेंट डिविडेंड लगाया। क्या लगाया भाई, इस प्लस के ये वाले एक्सप्रेशन में नीचे वाले को प्लस किया, ऊपर वाले में फिर से नीचे वाले को क्या किया, माइनस किया। रूट अंडर, सुनो, रूट अंडर ए प्लस में रूट अंडर बी, बाई में क्या है, रूट अंडर ए, माइनस में रूट अंडर बी, बाई में क्या है, रूट अंडर 2, बाई में 1 है। इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, रूट अंडर ए प्लस में रूट अंडर बी, इसमें प्लस करेंगे रूट अंडर ए, प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, ये वाला नीचे वाला प्लस करेंगे रूट अंडर, फिर से समझेंगे। ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस कर देंगे, सॉरी। फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ये माइनस कर देंगे रूट अंडर ए, बट इस माइनस के कारण नीचे वाला जब लिखने जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा रूट अंडर बी। ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस कर देंगे, यानी 2 में 1 को प्लस कर देंगे, रूट अंडर 2 में माइनस कर देंगे 1। समझ गया? अब क्या होगा, ये बी से ये बी कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा, 2 रूट अंडर क्या होगा, ए, बाई में 2 रूट अंडर क्या आएगा, बी, बाई में क्या होगा, रूट अंडर 2 प्लस में 1 आएगा, रूट अंडर 2 माइनस में 1 आएगा। यानी 2 बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के हमारी गाड़ी आ गई यहां तक, रूट अंडर ए, बाई में रूट अंडर बी, रूट अंडर 2 प्लस 1, रूट अंडर 2 माइनस 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दी, स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट अंडर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर रूट अंडर बी का स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, सॉल्व करेंगे, रेशियो बन गया 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, 3 माइनस 2 रूट अंडर 2। चलिए समझ में आ गया सही बच्चों को, कीजिए सही बच्चे ये सवाल। लेट्स स्टार्ट द गेम। कौन से बच्चे क्वेश्चंस यहां है, सारे अस्त्र हमारे पास आई, कीजिए बच्चे।